हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट टाइम 160 तक ये क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। ठीक है, तो आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 190 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके मैं करा दूं, लेकिन ये स्लाइड बनाना और बाकी चीज़ें जो होती है उसमें आपका टाइम थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा-सा ये मेरे लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि मैं कहाँ तक इसको कंप्लीट करा सकूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 161 इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज़। दोस्तों, अगर आप सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ तो लाइक कर दीजिए। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं होता। ठीक है? ना ही आपके पैसे लगने वाले ना कुछ। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब 2 चीज़ें करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। चलिए, डीएसएसबी की जो तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्योंकि डी ट्रिपल एसबी में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। उसी को लेके ही ये तैयारी हो रही है। कोई ये कमेंट ना करे कि जो लेवल है बहुत कम है, लेवल ऐसे ही आता है। क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा रहते हैं। आपको क्विक माइंड जो क्विक इंटेलिजेंस जो होती है, वो आपको शो करनी होती है डी ट्रिपल एसबी में। ठीक है? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, ये क्या होती है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, टू नो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, क्यों करते हो? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, करेक्ट नेट प्रॉफिट जानने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 162, a suit is pending against the firm in the court where it is shown in the final account। देखिए, सूट जो है वो आपके फाइल की गई है, लेकिन वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। प्रूफ है ना, प्रूफ नहीं है उसका, सॉरी। ठीक है, तो प्रूफ नहीं है जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक वो जो ये है, वो आपके कंटिंजेंट है वो। ठीक है, कंटिंजेंट होगा। जो कंटिंजेंट है यानी संदिग्ध है। संदिग्ध जो होगा वो आपका क्या होता है, जो फुट नोट रहते हैं, है ना? जो आप बैलेंस शीट बनाते हो या फिर इसको अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हो, उसके फुट नोट के नीचे जो रहता है, फुट नोट्स में इसको आप शो करते हो। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, लोन ऑन मॉर्गेज इज शोन एन। आपने लोन लिया है ना? मॉर्गेज वाला लोन है, मतलब कोई चीज गिरवी रख के लोन लिया है। वो आप कहाँ शो करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लोन हम कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, गुडविल किस तरह का अकाउंट है? तो गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट वाला अकाउंट होता है। ठीक है, अ, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस का जो मैं बार-बार बता रहा था, वो मैं बताऊँगा फिर से, क्योंकि मेरे पास पेन टैब अभी आया है, तो थोड़ा-सा क्लैरिटी रहेगी। मैंने कुछ चीज़ें आपको शॉर्टकट बताई हुई है कि जब जब भी आपको एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की जाए कि कोई पर्टिकुलर एंट्री डेबिट साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है, किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कोई भी देखिए, कोई भी एसेट, ठीक है? या फिर इनकम, कोई भी एसेट या फिर इनकम, इनका बैलेंस जो रहता है हमेशा डेबिट रहता है। और किसी भी लायबिलिटी सॉरी, 1 सेकंड। किसी भी एसेट और किसी भी एक्सपेंस का जो ये होता है, ये डेबिट होता है। AELIC इसका हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, AELIC ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देखिए, किसी भी एसेट का, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, जबकि लायबिलिटी, इनकम और जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल इट इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। ओके, और इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल या फिर आउटसाइडर, है ना? आउटसाइडर बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं इंटरनल, है ना? ऐसे नाम से भी पूछा जाता है कभी-कभी, याद रखना है।
और जो भी इनकम है, इनकम मीन्स सेल्स हो गया आपका, ठीक है? इस टाइप की जो इनकम होती है, एडवांसेस हो गए, है ना? एडवांसेस जो आपने दिए हैं, है ना? और एडवांसेस जो आपको रिसीव हुए हैं, वो आपके लायबिलिटीज हो जाती हैं, है ना? सो जितने भी एडवांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं पे ही आते हैं। ओके, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। प्रिमिनरी एक्सपेंस बेसिकली होता क्या है, मैंने बार बार क्लियर किया है। प्रिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो जैसे कि एक कंपनी है, वो एक कंपनी जो बन रही है, बनने के पहले, ये कंपनी को कंपनी बनने के पहले ये प्री जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होते हैं, है ना? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को ही हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, वो कहाँ शो होते हैं? फाइनल अकाउंट में। तो जो आपका एसेट है ये, पहली बात तो समझ लीजिए, ये आपका एसेट है, और एसेट साइड में वो बैलेंस क्या बोलते हैं, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, है ना? वहां पे ये मिसलेनियस, है ना, एक्सपेंस के नाम से शो होते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट? देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी होती है। क्लोजिंग स्टॉक ये आपका क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है? और डेटर जो होता है क्या है? ये भी आपका करंट एसेट होता है। बिल रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट होता है, ठीक है? तो एक ही है जो लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, किसके लिए हुआ है? न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए हुआ है। ये आपका देखिए, ये आपका कैपिटल है कि आपका रेवेन्यू है? यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, कोई एक नया प्रोडक्ट है, मार्केट में आप लेके आ रहे हो, ये ब्रेड है ना? ये ब्रेड है, इसको मैं मार्केट में नया लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है? न्यू लॉन्च कर रहा हूँ, न्यू लॉन्च कर रहा हूँ। अब जो इसकी सेल है, जो इसकी क्या है? सेल है, वो किस पे डिपेंड करेगी? मेरी न्यू एडवर्टीजमेंट पे, है ना? एक अलग तरह का एडवर्टाइज़मेंट होगा बिल्कुल। तो ये जो न्यू एडवर्टाइज़मेंट है, इसका फ़ायदा मुझे कब तक मिलेगा? तो इसका फ़ायदा मुझे हो सकता है 2 साल तक मिले, हो सकता है 3 साल तक मिले, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा मिले, मतलब इससे भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन क्या मैं इसको कैपिटल बोलूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कभी भी कैपिटल, मतलब जो एक्सपेंस होता है 100% एक्सपेंस, जिसमें आपका कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है? अल्टीमेटली कोई दिखने वाली चीज नहीं आ रही है। लेट्स सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, है ना? ये एक घर खरीदा, एक घर खरीदा, इससे मुझे क्या मिल रही है? इससे मुझे उसकी लैंड मिल रही है ना? एक लैंड मिल रही है, और लैंड के साथ क्या मिल रही है? एक घर मिल रहा है, विच इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन, है ना? कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो ये दोनों मिल रही है, मुझे दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंस बोल देते हैं, है ना? लेकिन क्योंकि इस चीज में, इस एडवर्टीजमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये मात्र एक एक्सपेंस है। वैसे जैसे आपने चाय पिया, ठीक है? आप चाय पिए, चाय पीने के बाद में आपको कुछ नहीं मिला। जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन रहता है ना, ये इंटरनल रहता है, इंटरनल फैक्टर रहते हैं ये, इंटरनल फैक्टर होता है, और उसी इंटरनल फैक्टर का आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कोई एक खर्चा, कोई एक्सपेंस एक साल से, ठीक है, एक साल से ज्यादा, कोई रिवेन्यू एक्सपेंस, कोई रिवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंस आपका चलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर इनकम्प्लीट अकाउंट रिकॉर्ड इज शोन थ्रू। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है कंपनी का अंडर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस में शो होता है? तो आपका उसके लिए बनाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? याद रखने वाला बात है। इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इन अ सिंगल एंट्री ऑफ सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब एक सिंगल साइडेड एंट्री होती है उसमें। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है? द बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। भैया, नॉन प्रॉफिट के पास एसेट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। डेटर होते हैं? होते हैं। बिल्डिंग होती है? होते हैं। इसमें कोई इक्विटी नहीं होती,
इक्विटी किसके पास होती है? जहां पे आपको प्रॉफिट वाली बात आ जाए वहां पे आपकी इक्विटी होती है। ये जो होते हैं एनपीओ, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? समाज सेवी होते हैं। ठीक है, समाज सेवी संगठन होते हैं। तो यहाँ पे इन लोग के पास अधिकार बोल लीजिए, है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति वाला अधिकार जो रहता है इन लोग के पास नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का रियल अकाउंट होता है। एक तरह का आप बोल लीजिए इट इज नथिंग बट कैश अकाउंट, या फिर इसको कैश एंड बैंक अकाउंट बोल लीजिए। ठीक है, एक तरह का कैश एंड बैंक अकाउंट का रिप्रेजेंटेशन है ये, और कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज, मान लीजिए मुझे किसी से डोनेशन मिला मेरे एक स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, मैंने एक स्कूल बना दिया। ठीक है, एक स्कूल बना दिया, उसी के लिए मुझे डोनेशन मिला हुआ है। बना दिया तो ठीक है, सारा का सारा पैसा मैं कहाँ यूज करूंगा? ये स्कूल को बनाने में। लेकिन अगर वो रह गया, वो पैसा रह गया, वो तो क्या होगा? मेरे लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। मुझे बनाना है, मुझे काम करना है, तो ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी हो जाएगी। अब लाइबिलिटी क्या होती है? हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाई देती है। ओके, तो ये जो होता है डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या है आपका? तो ये बेसिकली आपका कैपिटल रिसीट है। जो कैपिटल रिसीट होती है जो कि मेरे लाइबिलिटी साइड में, कहाँ पे वो दिखाई देती है? लाइबिलिटी साइड में दिखाई देती है। तो क्या है पूछेगा तो कैपिटल रिसीट होती है। कहाँ पे दिखाते हैं? तो लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। ओके, जैसे कि आप कैपिटल रिजर्व को दिखाते हैं ना, सेम चीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड शुड बी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, वो क्या होता है? ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एडेड टू सैलरी एंड शोन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके आगे और एक चीज बोल दे, इसमें दो चीजें ऐड है। तीसरा चीज, शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, एक और चीज इसमें ऐड हो गई। तो तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है। तो तीन चीजों में आप क्या 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 लिखेंगे कि ये जो चीजें हैं सैलरी में ऐड की जाती है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और तीसरी चीज का अपन करते हैं लाइबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या शो करता है? तो वो जो आपका है, देखिए मैंने पहले बताया, रिसीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये आपका कैश अकाउंट, या फिर कैश बैंक एंड कैश अकाउंट बोल सकते हो इसको, ये होता है। ठीक है, अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये होता है आपके अक्रूवल बेसिस पे, है ना। और ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये आपके होता है रिसीट बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे, या फिर इसको बोल सकते हैं कैश बेसिस, इसी को हम कैश बेसिस बोलते हैं। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात आती है ये अक्रूवल बेसिस पे होता है, मतलब आपको पैसा मिला नहीं मिला फिर भी आप लिखोगे। तो इनका जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, मतलब अगर ये ज्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, है ना, इनकम ओवर एक्सपेंसेस, है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, ये वाली बात अगर होती है तब हमारा होता है सरप्लस। और एक्सपेंसेस, सॉरी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ये जब होती है इसको अपन बोलते हैं डेफिसिट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, किस केस में प्रिपेयर नहीं किया जाता? मतलब सॉरी, उसमें क्या प्रिपेयर नहीं किया जाता? उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। अगेन, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, दूसरा फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फिर आखिरी में क्या बनता है? बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन, देखिए अभी कुछ देर पहले बात करी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका ईएमआरएस में पीजीटी एंड अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के लिए रख लीजिए इसको। विच ऑफ दीज बुक इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, देखिए नॉन ट्रेडिंग मतलब जो सेल परचेस जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, उनमें प्रिपेयर नहीं की जाती। कौन सी बुक? डोनेशन बुक, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। जो खुद ही डोनेशन बुक क्यों प्रिपेयर नहीं की जाती है ना, आप मुझे चेक करके बताइए। अंडर फ्लक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक फिक्स होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। दूसरा होता है फ्लक्चुएशन, है ना। तो ये जो दो चीजें होती है, जब फिक्स वाली बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो चीजें होती है अगेन, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैपिटल, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि इसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, है ना। और इसमें फ्लक्चुएशन में केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। ये एक ही चीज बनती है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पहला दूसरा। अब यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या होता है, तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। मतलब फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएशन अकाउंट में क्योंकि दो अकाउंट तो बन नहीं रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा। और अगर यही पूछता कि फिक्स में, इसके जगह अपन फिक्स्ड लगा देंगे, फिक्स्ड मेथड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनके जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, है ना, सॉरी करंट कैपिटल होते हैं, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, इसमें जाके हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, इंटरेस्ट अलाउ ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू, जो इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनर लोन पे, वो डेबिट कहाँ होता है, तो ये होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। क्योंकि एक तरह की इनकम हो जाती है, सॉरी एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चाहे लोन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये आपका ये आपका हमेशा ही एक्सपेंस ही माना जाता है, एक्सपेंस ही काउंट होता है, और क्योंकि ये एक्सपेंस काउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही अपन क्रेडिट करते हैं, ठीक है, सॉरी डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, द वन सेकेंड, डेबिट करते हैं सॉरी, द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड, एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर में, वो क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आपको पता है, कंपनी के कंपनी के बाहर जो लोग हैं, है ना, आउटसाइडर है, आउटसाइडर से डील कैसे करेंगे, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है, उसके रूल बताता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कंपनी के अंदर, है ना, इनसाइड द कंपनी, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर कंपनी के जो वर्कर हैं, है ना, तो उन लोग के साथ डील कैसे करना है, ये बताती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कंपनी के केस में भी मिलता है, पार्टनरशिप के केस में भी मिलता है, और पार्टनरशिप डीड जो होती है, ये पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, है ना, तो ये साइन होता है, उसको अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्वेश्चन 181, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू, पार्टनरशिप जो होता है वो इस एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप का, उसके थ्रू ये
उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ, कैपिटल अकाउंट किस केस में ओपन किया जाता है? तो कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में ओपन किया जाता है। ठीक है, इन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जब आप कोई रूल नहीं है, कोई डीड आपने नहीं बनाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं करा, तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर कोई काम चल रहा था इसमें प्रॉफिट हो गया, तो इसको पार्टनर के कैपिटल में कैसे करेंगे? तो हमको पता है इक्वल प्रोपोर्शन में अपन करेंगे। कुछ और रूल होते हैं कि अगर कोई डीड नहीं है, डीड नहीं है ना? डीड नहीं है तो क्या करेंगे? पहली चीज जो आपको करनी है ना? पहली चीज आपको करनी है प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, है ना? जो इस क्वेश्चन में है। दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो उस पे आप एट द रेट 6% पर एनम का आप इंटरेस्ट दोगे। थर्ड चीज जो है वो ये होगा कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन और बाकी चीजें, बाकी जो उनके प्रॉफिट से अलग कुछ है वो उनको नहीं मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें बेसिक रूल्स हैं। नेक्स्ट 184, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो एब्सेंस बोल रहे हैं, एब्सेंस में जैसे कुछ देर पहले बताया ये चीज में अपन भूल गए थे, तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज। ठीक है, कुछ चार्ज नहीं होता। द इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट what percent per annum is to be allowed to the partner for advances loan given assume that partnership deed stays silent। stays silent बोलने का मतलब absent। ठीक है, absent of partnership deed। इस पर इसमें अभी कुछ देर पहले बताया 6% पर annum के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। which of the following is prepared for distribution of profit among the partners? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट क्रेडिटेड टू, कहां पे क्रिएट किया जाता है? ठीक है, तो बेसिकली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जान लीजिए। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, दो साइड्स होते हैं। यहाँ पे जो डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। जब एसेट की वैल्यू गिरती है, एसेट की वैल्यू गिर रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटी की वैल्यू गिर रही है। इस तरह से आप एंट्री करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट का यही एक सार है। इससे ज्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ होता नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हम प्रिपेयर कब करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर करते हैं जब कोई पार्टनर एक नया आता है या छोड़ के चला जाता है, उस पर्टिकुलर केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है on the admission of new partner any increase in the value of building is credited to। अगर एक बंदा है ना, वो नया आया है, अब एक बिल्डिंग है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये कहाँ जाएगा? सीधी सी बात, अभी कुछ देर पहले पढ़ा अपन ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, है ना? तो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा यही था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। इंक्रीज डेबिट कहाँ होगा? इंक्रीज डेबिट होगा कहाँ पे? एसेट अकाउंट पे, क्योंकि एसेट का जो इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। एक यहाँ पे वो अपन को अकाउंट दिया नहीं गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? एसेट क्रेडिट होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट क्रेडिट होता है, अगर बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो डेबिट होगा। ओके, और डेबिट कहाँ होता है एसेट? वो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी बोर्न बाय। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो रहा है रिवैल्यूएशन में, वो कौन बोर्न करेगा?
तो ऑब्वियस सी बात है, पुरानी चीज तो पुराने लोग, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर विल बियर ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट हो चुका है, 30 क्वेश्चन हमने आज भी कर लिए। तो थैंक यू फॉर द सेशन। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।